अविनाश सोनकर 32 साल का अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फोटो से मेल नहीं खाता है। 20 वर्ष का बच्चा जिसकी कि बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट है, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे और जीन्स बेल्ट और टी शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फोटो है वो मैं सदन के पटल पे रखूंगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया, वो कहीं ना कहीं हत्या है। ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वीडियोग्राफी ना होने के कारण, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ना होने के कारण एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो है अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया सरकार से। एनसीआरबी के आंकड़े स्वयं ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आए दिन एससी एसटी के ऊपर और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा प्रश्न था कि संदिग्ध हत्याओं में क्या सरकार वीडियोग्राफी कराती है या पैनल डॉक्टर्स के द्वारा वहां पे पोस्टमार्टम कराती है? अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से कुछ ऐसे केसेस हैं, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, इसके कारण कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी और उनकी फोटोज के साथ रखना चाहूंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसे देखना बहुत जरूरी है और उस पर कोई ठोस कार्यवाही करना भी बहुत जरूरी है। अविनाश सोनकर 32 साल का अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फोटो से मेल नहीं खाता है, और पुलिस कहीं ना कहीं इसे ये दर्शा रही है कि वो एक सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दोनों एग्जिट और एंट्री साइड पे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर पाई गई है, जो कि सुसाइड में कनपटी से जब आप गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में होना पॉसिबल नहीं है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ जो शव की फोटो है उसमें कोई मेल नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया है और ना ही इसमें कोई वीडियोग्राफी की गई है। विशाल सोनकर 20 वर्ष का बच्चा जिसकी कि बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट है, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे और जीन्स बेल्ट और टी शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फोटो है जो मैं सदन के पटल पे रखूंगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया, वो कहीं ना कहीं हत्या है, जिसमें पुलिस सिविल में उनके साथ नोकझोंक करती है, मारपीट करती है और उससे आहत होकर के वो डूब करके जान दे देते हैं। इनके पोस्टमार्टम में ना तो कोई पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। प्रियंका सोनकर जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। जो शव की फोटो है उसमें पूरा का पूरा खून उनके कपड़े में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। वहां यहां तक डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। विशुन पाल एक पीड़ित समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, उसमें कई सारे लोग उसके लिए धरना देते हैं। 27 नामजद मुकदमे होते हैं, 100 अज्ञात मुकदमे होते हैं, लेकिन विशुन पाल जी की जब पोस्टमार्टम होती है तो उसमें ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी है, और बाद में उनको एक नॉर्मल डेथ करार कर दिया जाता है जिसपे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वीडियोग्राफी ना होने के कारण, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ना होने के कारण एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो है अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा प्रश्न सरकार से ये है, मंत्री जी से ये है, सबसे पहला प्रश्न कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम लागू किया है कि सारे के सारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश में वहां पे सीसीटीवी की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं, और अगर सीसीटीवी की निगरानी में नहीं हो रहे हैं तो क्या कस्टोडियल डेथ्स को लिबर्टी देने के लिए ये किया जा रहा है? मेरा पहला प्रश्न ये। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं
उसमें और शव की पिक्चर्स में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, अगर ऐसी जितने भी केसेस हैं उनमें वापस से जांच के लिए कोई स्पेशल टीम लगा करके उनको वापस से जांच कराएगी। और साथ ही साथ सारे पोस्टमार्टम्स में, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो क्या वीडियोग्राफी करा करके पोस्टमार्टम्स को कराने को शुरुआत करेगी? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है मंत्री जी कि आए दिन आपके खुद के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रीसेंट डेटा पढ़ के मैं आ रही हूं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ टेबल भी कर दूंगी। आप इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 महिलाएं हैं जो आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं। साथ ही साथ SC/ST कम्युनिटी का भी मैं टेबल कर दूंगी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जो परिवार अपने लोगों को खो दे रहा है, एक प्रजापति समाज के 2 बच्चे छोटी सी चाउमीन की दुकान चलाते थे जौनपुर में, मात्र थाने से 100 मीटर की दूरी पे गला रेत करके उनकी हत्या कर दी गई, और ऐसे ना जाने बहुत सारी वारदातें सामने आई हैं। इन परिवारों को, जहां से आज उनके भरण पोषण के लिए कोई नहीं बचा है, क्या सरकार उन परिवारों को कोई मुआवजा देगी और साथ ही साथ रोजगार की किसी स्कीम से जोड़ेगी? पोस्टमार्टम में जितना भी संजीदगी और सावधानी बरती जा सकती है मान्यवर, उतनी सावधानी मान्यवर हमारी सरकार के द्वारा बरती गई। ये अपने आप में रिकॉर्डेड फैक्ट है मान्यवर। जब यह सरकार हमारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है, दैट इज सपोज टू बी द लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 मान्यवर यह कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो हमको एज इट इज मान्य करना चाहिए, उसके लिए कोई शासनादेश की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। और उसी के आधार पर 1 अगस्त 2017 को एक शासनादेश हमारी सरकार के द्वारा जारी किया गया, DGP के द्वारा, वो सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित किया गया, और उसके बाद भी इसमें पूरी सावधानी बरती गई। उसके हम अगर आप हमें अनुमति दें तो उसकी 4 लाइनें हम पढ़ के सुना दें मान्यवर। ये इसका जो पैरा पेज 2 और पॉइंट 3 का F, इसलिए इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये परिपत्र संख्या पुलिस DGP संख्या 22/17 है, 1 अगस्त 2017 को जारी किया गया, और इसकी पोस्टमार्टम मस्ट बी कंडक्टेड बाय द 2 डॉक्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वन ऑफ देम एज फार एज पॉसिबल should be in charge / head of the district hospital. Postmortem shall be videographed and preserved. ये हमारे शासनादेश की भाषा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार के ऊपर हमने जारी किया। आपकी जो मंशा है इंडिविजुअल केसेस में, देखिए कंट्राडिक्शंस होते हैं, ये बात सही है, कंट्राडिक्शंस होते हैं। फैक्ट्स के गवाह कुछ कहते हैं मान्यवर, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ कहती है। जब फैक्ट्स के गवाह और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कोराबोरेट करती है तभी कहीं जाके पनिशमेंट मिलता है, और दोनों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मान्यवर उस केस में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो फैक्ट्स के गवाह हैं और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा कन्विक्शन अपने आप में यह साबित करता है कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि मर्डर को भी रोका जा सके। हालांकि मान्यवर 2-3 कैटेगरी के मर्डर ऐसे हैं कि जो हमारी समझ से इसको रोकना मुश्किल है। आज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में बातचीत हो रही है, कोई पीए बैठा हुआ मर्डर हो गया, हम ऑनर किलिंग नहीं रोक सकते। गांव में ऐसा भी होता है कि अगर ये हमें मार देगा नहीं तो हम इसको मर्डर कर दे, ये भी वजह है मर्डर की। ईर्ष्या भी मर्डर की वजह है, तो हर मर्डर रोका भी नहीं जा सकता मर्डर। लेकिन जो सजा है वो अपने आप में बताती है कि हमारी सरकार कितनी विजिलेंट है कानून और व्यवस्था के मामले में। मानवर 2 केसेस हम ऐसे कोर्ट करना चाहते हैं जो FIR से लेकर और सजा दिलाने तक केवल 40 दिन में FIR से लेकर और सजा दिलाने तक। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सुनिए। केस बलरामपुर का है, थाना गौरा चौराहा है, क्राइम नंबर 153/24, पाक्सो बलात्कार का मामला है, सेक्शन 65(2) BNS 3/2 पाक्सो एक्ट, और FIR हुई 29/12/24 को, चार्जशीट लगी 7/1/24 को, फिर FIR 29/12/24 को, 7/1 को चार्जशीट लगी, डिसेशन आ गया 29/1/25 को, और 31 दिन में 20 साल से अधिक की सजा हो गई। मान ये महिला की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर का केस है मान 1,
ये 40 दिन के से कम में रिपोर्ट से लेकर और सजा तक। मेरे पास रिपोर्ट, मेरे पास, अगर आपने पहले सवाल, की बात नहीं कर रही अगर पहले से मुझे ये जानकारी होती तो मैं उसकी रिपोर्ट मंगा लेता। इंडिविजुअल केसेस की जानकारी नहीं हो सकती ना। मंत्री जी ने कोट किया है, क्या? मैं कोई इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रही हूँ, पर उदाहरण देने पड़ेंगे। मंत्री जी ने भी उदाहरण दिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उदाहरण नहीं दहेज की दिया वजह किसी से अगर 12 दिन में कोई लड़की है जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इतनी सारी जो दलित बच्चे हैं 20 साल 30 साल में अगर उनकी मृत्यु इंडिविजुअल हो गई, केसेस की इसमें जानकारी तो नहीं हो सकती वीडियोग्राफी ना। क्यों नहीं हुई है? इसमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया है? क्या ये सरकार इसका जवाब नहीं देगी? मैं इंडिविजुअल केसेस का डेटा नहीं मांग रही हूँ, तो खैर चर्चा की बात है कि आए दिन जिस तरीके से पिछड़े समाज के, दलित समाज के बच्चों की हत्याएं हो रही है, किसी की मंत्री भी जी, बस हत्या मैं हो, आपसे ये हत्या और चाहती हत्या हूँ में किसी भी कि हत्या। आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं, कम से कम सरकार उसमें वीडियोग्राफी कराए, पैनल ऑफ डॉक्टर्स को रखे। चलिए। ऐसी जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो बच्ची 12 दिन, शादी के 12 दिन हुए, चलिए, इंडिविजुअल केसेस में डॉक्टर रागिनी पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न तो, अगला प्रश्न नहीं सर।